नौजवानों में कितनी कसरत से जो इस्तेमाल हो रही हैं, नौजवान इस्तेमाल हो रहे हैं खुदा के लिए, कितनी कसरत से वो काम कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी यूनिटी का, मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी यूनिटी का, जितनी यूनिटी यहाँ पर मौजूद है, और सीनियर खादम पास्टर बूटा जानी साहब का, जो वक्तन वक्तन हमें मोटिवेट करते रहते हैं नौजवानों को कि चले चलो चले चलो खुदा का प्रचार करते चलो। वो हमेशा हमें कहते हैं कि अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करो, घुटनों पे आ जाओ, क्योंकि खुदा बड़ा है। प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हो, खुदा से बड़ी नहीं हो सकती। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर यूनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे खादमीन हैं। मैं सबसे पहले पास्टर विशाल के लिए, पास्टर विशाल थोड़ा सा प्लीज़ ज़रा खड़े हो जाइएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि पास्टर विशाल हमारे साथ जब से हमने प्रेयर स्टार्ट की है, ये हमारे साथ हैं, और इन्होंने ये सोए होते थे, हम चर्च का मिक्सर, स्पीकर, माइक उठा कर ले आते थे। इन्होंने कहा चर्च के दरवाजे खुले हैं, चीज़ें पड़ी हैं, जो चाहिए यीशु नाम के प्रचार के लिए ले जाओ। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। पास्टर सुलेमान प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा, पास्टर सुलेमान जब भी हमें कभी भी ज़रूरत पड़ी है, इन्होंने अपना साउंड सिस्टम, अपनी चीज़ें, सारी चीज़ें भेजी हैं सिर्फ खुदा के नाम को इज़्ज़त जलाल देने के लिए। और हमारे खादम यहाँ जितने मौजूद हैं, भाई हनूक, और मैं फजल फैमिली का और बाबा जमाल फैमिली का, चर्च का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत सारा पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने कहा कि हमारे चर्च के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, चीज़ें हैं, आप लेके जा सकते हैं, ये खुदा के लिए दरवाजे खुले हैं। भाई हनूक हमारे साथ भी जब से हम प्रेयर स्टार्ट की है, यंग यूथ ने, एवरशाइन ने, ये यूनिटी के बारे में मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये लोग एक यूनिटी है, ये एक चर्च नहीं, यहाँ 5 चर्च हैं, लेकिन खुदा में एक है। हालेलुया। पास्टर बाबर बैठे हैं, पास्टर अकरम बैठे हैं, और भाई हनूक हैं, भाई विशाल गोरी, भाई शानी, भाई सुनील, इनकी खिदमत है। ये खुदा के लिए दिन रात बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, बड़ी रूहें बच रही हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से। और आज आप भी यहाँ से बचकर जाएंगे। आज आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे बस दुआ खत्म हो जाए, नहीं, आपने अपनी जिंदगी के अंदर मांगना सीखना है, पर प्रभु यीशु से, खुदा के अलावा किसी से नहीं मांगना, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तेरे मांगने से पहले ही जानता हूं तुम किन चीजों के मुताज हो। तो खुदा का शुक्र कीजिएगा। आज जो मेरा कलाम है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त कौन हूँ? मैं हूँ। अंगूर का हकीकी दरख्त, सब कहें, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। कौन कौन खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार है? तो कलाम मुकद्दस के लिए जोरदार तालीम बजा दीजिएगा। आज यहाँ पर बहुत वंडरफुल होने वाला है। आज हम एक तजर्बा भी करेंगे, यहाँ पर तजर्बा करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तजर्बे करते रहो और देखें बहुत सी रूहें डिलीवरेंस हो। ये मैं ईमान से कह रहा हूँ, लेकिन आपने कहना है कि मैं ईमान से रिसीव कर चुकी हूँ, मैं ईमान से रिसीव कर चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया।
Oh glorious, thank you Jesus। मुकद्दस यूहन्ना उसका 15 बाब उसकी 1 से हम 2 आयत पढ़ेंगे। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे मैं काट डालता हूँ, और जो फल लाती है उसे छांटता ताकि ज्यादा फल लाए। आगे 5 से मैं पढ़ूंगा। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावन की खास बरकत हो। हालेलुया। मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदा हमें यहाँ तक लेकर आया है, वो आगे भी लेके जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह के कलाम के अंदर लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम सब मेरी क्या हो? डालियां हो। अंगूर का असल सरचश्मा वो दरख्त जिससे कुव्वत, उम्मीद, प्यार और नजात का रस बहता है। उम्मीद का रस बहता है, नजात का रस बहता है। और मेरे अजीजों, अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु ने कहा मैं हूं। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जिंदगी का नूर मैं हूं। जिंदगी की रोटी मैं हूं। जिंदगी का पानी मैं हूं। तो फिर हम कहां जा रहे हैं? खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि जिंदगी का नूर मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अगर कोई मर भी जाए तो वो मरता नहीं बल्कि जिंदा रहता है, मुझ में जिंदा रहता है। कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो। अगर आप खुदावन यीशु मसीह में पवित्र रहेंगे, अगर आप खुदावन यीशु मसीह में कायम रहेंगे तो फल लाएंगे। आप खुदावन यीशु मसीह से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बाप जो है वो हमारा बागबान है, वो हमारा रखवाला है, हमारी हिफाजत करता है, हमारी निगहबानी करता है, हमारे घरानों की हिफाजत करता है, हमारे बाल बच्चों की हिफाजत करता है, निगहबानी करता है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं तेरा बागबान हूँ। जो डाली मुझ में कायम रहेगी वो फल लाएगी, और जो डाली मुझ में कायम नहीं रहेगी वो काट कर आग में फेंक दी जाएगी। हालेलुया। कलामे मुकद्दस के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरे अजीजों, दरख्त की जड़ें जितनी ज्यादा गहरी होती चली जाएंगी, दरख्त उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। दरख्त की जड़ें जितनी गहरी होती चली जाएंगी, दरख्त उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। और ऐसे ही जब आप खुदावन यीशु मसीह में जितने गहरे होते चले जाएंगे, जितने गहरे होते चले जाएंगे, उतना ही मजबूत होते चले जाएंगे। फिर कोई भी आंधियां, कोई भी तूफान, कोई भी बीमारियां आपके घरानों के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकती। आप खुदावन यीशु मसीह में मजबूत हो जाए, आप खुदावन यीशु मसीह में पवित्र हो जाए,
वो कादर मुतलक के साए में क्या करेगा? सुकूनत करेगा। फिर खुदा उसकी हिफाजत करेगा, फिर खुदा उसकी निगहबानी भी करेगा। आप खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत रहिएगा। रोमियो 5:5-2 के अंदर लिखा है, और जिसके वसीला से हमारी नजात तक रसाई हुई, हम उसमें कायम हैं। और खुदावन के जलाल पर फख्र करो, खुदावन के जलाल पर फख्र करो। और सिर्फ ये नहीं बल्कि मुसीबतों पर भी फख्र करो। अगर आप खुदावन यीशु मसीह में कायम हैं, अगर आप खुदावन यीशु मसीह में कायम हैं, तो फिर मुसीबतों पर भी फख्र करो। मुसीबतें इंसान के अंदर पुख्तगी पैदा करती हैं, मजबूती। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मुसीबतों पर फख्र करो, क्योंकि मुसीबतें इंसान के अंदर मजबूती पैदा करती है, और मजबूती से उम्मीद पैदा होती है। मजबूती से क्या होता है? उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देती। उम्मीद हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देती, क्योंकि खुदा का रुल कुदस जो हमको नवाजा गया है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का रुल कुदस जो हमको नवाजा गया है। इसीलिए मेरे अजीजों, जब खुदा में झुके, खुदा के हजूर झुक जाते हैं, तो फिर खुदा की हर वक्त कुर्बत में रहें, उसी को याद करते रहें। खुदावंद यीशु मसीह बैते अन्या से यरूशलेम जा रहे थे, तो उन्होंने दूर से एक दरख्त को देखा जो बड़ा हरा भरा था, बड़ा खूबसूरत था। परमेश्वर को भूख लगी थी, उन्होंने कहा चलो इतना हरा भरा दरख्त है, चले पास तो चले। जब वो पास गए तो उसके अंदर कोई फल नहीं था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे मलामत की, उस पर लानत की, और वो देखते ही देखते सूख गया। वो अंजीर का दरख्त था। ये सिर्फ एक तस्वुर है। हम अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर बाहर से बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, हम अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर बाहर से बड़े प्रचारी नजर आते हैं, हम अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर बहुत ही अपना जय जयकार करने वाले नजर आते हैं, लेकिन जब हमें अंदर से देखा जाता है तो हम खाली होते हैं। हम अपनी जिंदगी को ऐसे हरा भरा बाहर से ना रखें, बल्कि खुदा कहता है कि जैसा तू बाहर है वैसा तू अंदर भी है। क्योंकि खुदा रूहानी तौर पर देखता है, ये नहीं देखता जबरदस्ती से लगाया गया दरख्त और फल ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि वो जबरदस्ती से लगाया गया ना। जब जबरदस्ती से जो जोर से फल लगाया जाता है, जो वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं रहता। वो हरा तो बड़ा नजर आ रहा था, लेकिन उसके अंदर रूहानी फल नहीं था। इसीलिए मेरे अजीजों, जब भी आप अपनी जिंदगी के अंदर कलामे मुकद्दस को लेकर आएं तो रूहानी लेकर आएं, क्योंकि जैसे आप बाहर से खुदा के प्रचार को फैलाते हैं, खुदा के कलाम को फैलाते हैं, खुदा की बातों को करते हैं, फिर खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं थनथनाता पीतल और झंझनाती जांच हूं। फिर मैं चाहे जितनी मर्जी गैर ज़बानें भी बातें बोल लूं, तो फिर
कोई फायदा नहीं, रासाखा राबाशंदा राला रोगा सिंके, लेकिन मैं मोहब्बत नहीं रखता तो फिर मैं थनथनाता और झंझनाता पीतल की मानक हूँ। मेरे अजीजों, खुदा कहता है कि तुम मुझ में कायम रहो, मोहब्बत रखो, कायम रहो। अगर आप खुदावन यीशु मसीह में कायम रहते हैं, पहला पतरस उसका 5 बाब उसकी 2 आयत के अंदर लिखा है, बस खुदावन के कभी हाथ के नीचे खड़े रहो और वो तुझे वक्त से सर बुलंद करेगा और अपनी सारी फिक्रें किस पे डाल दो? खुदावन यीशु मसीह पर, क्योंकि उससे तेरी फिक्र है। कभी हाथ क्या होता है? मजबूत हाथ। क्या कहते हैं? कभी हाथ कहते हैं मजबूत हाथ। और फरोतनी से आजिज़ बनकर खुदावन यीशु मसीह के मजबूत ताकतवर हाथ के नीचे आजिज़ बनकर कायम रहे, तब वो आपको वक्त पर सर बुलंद भी करेगा, आपको बीमारियों से आजाद भी करेगा, आपको परेशानियों से भी आजाद करेगा, आपके घर से बीमारियों को भी निकाल देगा। जब आप फरोतनी से आजिज़ी से खुदावन यीशु मसीह के कवी हाथ के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा है कि मैं अपनी सारी फिक्रें मुझ पे डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारी फिक्र है। मेरे अजीजों, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपनी सारी फिक्रें खुदावन यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उनको खुदावन यीशु मसीह को आपकी फिक्र है। आज जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये दुआ करें कि खुदावन मैं अपनी सारी फिक्रें तुझ पर डाल दूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावन की खास करते हैं।